बाबा साहब ने कहा कि मुझे पढ़े लिखों ने धोखा दिया, और उनके सामने भी उन्हीं के पीए असगोलकर जैसे लोगों को खड़ा करके मान्यवर साहब को क्षति पहुंचाना काम किया। उसके बाद जब काशीराम साहब ने मिशन खड़ा किया तो 1986 में बाम साहब के टुकड़े किए गए, वो भी उन्हीं के साथ के लोग थे। और आज वर्तमान स्थिति में जो है बहुजन समाज के मूवमेंट को खत्म करने के लिए एक व्यक्ति को आगे बढ़ाया जा रहा है और बहुजन मूवमेंट को टारगेट किया जा रहा है। तो जिन लोगों ने झंडे जलाए हैं उनका जो नाम है राजवीर सिंह नाम है, करमवीर करदम है, जो पार्टी के चुनाव पे टिकट लड़े, कोऑर्डिनेटर रहे, प्रभारी रहे, और आज चंद लोगों के इशारे पर नाचते हुए मिशन मूवमेंट में आग लगाने का काम किया। एक तरफ तो ये लोग कहते हैं कि पार्टी ने मान सम्मान नहीं देती, एक तरफ ये लोग कहते हैं कि हमें जिगेन दी जाती। पिछले काफी वर्षों से आपने पार्टी में काम किया, आप जीरो से हीरो बने, करोड़ों रुपए आपने पार्टी से कमाया, और आज जब पार्टी ने आज उस पार्टी को दुख की घड़ी में जब आज बहुजन समाज के लोगों की जरूरत है तो आज मूवमेंट को खराब करने का काम किया जा रहा है, जिसका सीधा सीधा भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी के जो नेता है चंद्रशेखर, उनके इशारों पे किया जा रहा है। जब तक भीम आर्मी समाजी संगठन था, युवा शक्ति दल ने दिन रात मेहनत करके उन्हीं के साथ बहुजन समाज के सभी संगठनों ने साथ दिया, लेकिन जब वो पार्टी में तब्दील हुई तो उसके बाद हम लोगों ने उनसे किनारा करने का काम किया, क्योंकि हम किसी भी परिस्थिति में बहुजन मूवमेंट को खत्म होने नहीं देंगे। और चंद्रशेखर कुछ राजनीतिक पार्टियों के हाथ खेल करके बहुजन मूवमेंट को खत्म करने का काम कर रहा है। मैं कुछ आपको तस्वीर दिखाऊंगा कि नशे की हालत में कुछ भी बोल जाता है। भीम आर्मी की जो स्थापना है वो 2015 की है और युवा शक्ति दल की स्थापना 4 जनवरी 2012 की है। पहला घड़कोली में कांड हुआ सपा सरकार में, जहां पर बाबा साहब की प्रतिमाओं को कालीन पोता गया, तो इस व्यक्ति को पीट करके अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। युवा शक्ति दल की टीम वहां पहुंची, इसकी मदद की, जब ये गली गली में अपना घूमता था। जिसके मैं ये कुछ आपको तस्वीर दिखाऊंगा। ये देखिए, ये पहला वो आंदोलन है सहारनपुर की धरती पे, पीछे घड़कोली बोर्ड है और ये हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बहुजन समाज को करने का प्रयास किया। इसमें आप ये देख लीजिए, इस साइड में ये व्यक्ति बैठा हुआ है, तो ये तो घड़कोली का कांड है। उसके बाद 2017 में सब्बीपुर कांड हुआ, जहां पर हमारे 56 घरों को असमाजिक तत्वों द्वारा आग लगा दी गई, जिसमें हमारे बहन बेटों के हाथ पैर काटे गए, जिसमें युवा शक्ति दल ने बड़ी ताकत इकट्ठी करके बहुजन समाज को इकट्ठा करने के दिल्ली के जंतर मंतर पे ऐतिहासिक आंदोलन किया, जो युवा शक्ति दल के बैनर पे है। इसकी परमिशन भी हमारे पास है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये वो प्रदर्शन है जहां कोई भीम आर्मी नहीं थी। हमने अपने लोगों को, कोई संगठन निकल के आ रहा है, हमने बैकअप देना काम किया। जो लोग ये कहते थे कि ये लोग संगठनों में बटे हुए हैं, हम लोगों ने वो सभी लाखों संगठन 21 तारीख को युवा शक्ति दल के बैनर के नेतृत्व में इकट्ठा करने का पूरा प्रयास किया और हम सक्सेसफुल भी हुए। लेकिन हमने पार्टी पे छताकशी नहीं करी, क्योंकि हम लोग संगठन में बटे हो सकते हैं, लेकिन पार्टी में हम लोग बड़ी संख्या में, हमारी बहुजन पार्टी है, पहली पार्टी हमारी बहुजन समाज पार्टी है, या और भी जो क्षेत्र में काम कर रही है बहुजन समाज पार्टी, हम उनको भी सलाम करते, नमन करते हैं। लेकिन आज के हालात ये हैं कि लोगों ने चाटुकारिता की सारी हदें पार कर दी कि आप लोग सांप ना तो नाग ना। और लास्ट में कि काशीराम साहब ने कहा था समय समय पर कि आप चाहे कितने संगठन बना लीजिए, आप कितने आंदोलन कर लीजिए, आप भारत बंद कर लेंगे, रोड पर आ जाएंगे, उसके बाद क्या? जब तक आप अपने मूवमेंट को मजबूत नहीं करोगे, जब तक आप अपनी एकता में नहीं आओगे, कुछ नहीं होने वाला। मैं एक बात पूछने जाता हूँ, जो व्यक्ति के पास 300 रुपए बुलेट में तेल गिरवाने के लिए नहीं थे, आज वो 50-50 गाड़ियों का काफिला लेकर कहाँ चल रहा है? माननीय काशीराम साहब ने 20 साल समाजी संगठन बना के ताकत इकट्ठा करी और जब जाकर वो आज यहाँ तक पहुंचे। और जो लोग सवाल करते हैं बहुजन मूवमेंट के लोगों से, बहन कुमारी मायावती से या अन्य पार्टी के लोगों से, कि बहन जी ने क्या दिया? 5000 साल की गुलामी
हमको दबाया गया। उसके बाद अब जाकर के 2007 में सत्ता मिली, वो खास उत्तर प्रदेश में। समाज हमारा बहुत बड़ा है, एकदम सभी का विकास नहीं हो सकता, समय लगता है। जो 5000 साल से गुलाम बना के हमको रखे आ रहे हैं, उनके 500 परिवार आज भी सत्ता में मौजूद हैं, और वो लोग इनके माध्यम से मूवमेंट को खराब करने का प्रयास करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में फूल सिंह बरैया जी हैं, कब से लगे, कितने विधायक जितवाए? कांग्रेस के इशारे पर नाच करके बहुजन मूवमेंट को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। रामदास ठावले महाराष्ट्र में हैं, कितने उन्होंने विधायक या एमपी वहां से निकलवाए? तो ये लोग मिशन को खराब करने का काम कर रहे हैं। अरे एक आदमी और खड़ा हो गया, बिहार से रामविलास पासवान आते हैं, आज तक कितने उन्होंने अपने मुख्यमंत्री या कितने प्रधानमंत्री का चेहरा बने, 50 साल से लगातार सांसद है। तो जो पुराने दलाल जा रहे हैं, नए दलाल तैयार किए जा रहे हैं। हो सकता है मेरा शब्द बड़ा सावधानी को, लेकिन पीड़ा है, दर्द है। जो व्यक्ति बहुजन मूवमेंट से हटके इसके हाय हुल्ले की तरफ देखते हुए जाएगा, वो एक दिन खून के आंसू रोएगा। मैं उन नेता का नाम लेना नहीं चाहता जिन्होंने बाबा साहब को रोकने का प्रयास किया, और जिस दिन उनका अंतिम दिन था तो उन्होंने कहा कि मुझसे दर्द हुआ, मुझसे पीड़ा हुई है, मुझसे गलत हुआ है कि मैंने बाबा साहब के मिशन को नहीं चलने दिया। और जो ये लोग आज राजनीति में बैठ करके बहन जी को खत्म करने का काम कर रहे हैं, जितने भी लोग इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं गाड़ी लेकर के, आप उनसे 20 साल पुराने इतिहास ठाकर देख लीजिए। कोई रोड पे घूमता था, कोई टायर पिंचर लगाता था, कोई रेल की पटरी पे घूमता था, कोई क्या करता था। लेकिन जब बहुजन मूवमेंट मजबूत हुआ, इनको विधायक, सांसद, मंत्री बनाया गया, और आज ये मलाई चाट चाट कर कूद करके अन्य पार्टी में जाने का प्रयास कर रहे हैं और नई नई पार्टियां बनवा रहे हैं, मोटी फंडिंग करके। अभी हम लोग अगली कॉन्फ्रेंस में उनका खुलासा भी करेंगे, जो लोग इनकी फंडिंग कर रहे हैं, और इनके कुछ मामले ऐसे हैं, ये बात करते हैं कि निर्भया को में इंसाफ दिलाएंगे। इनके पदाधिकारियों ने कितने स्थान पर जाकर कितना गंदा नाच करा है, मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि हमारे मतभेद है, मनभेद नहीं है। तो बहन कुमारी मायावती जी, अन्य और पार्टी के लोग हैं जो पार्टी बनाकर बैठे हैं। 2022 और 24 का चुनाव बहुजन समाज की नाक का चुनाव है। हम किसी भी परिस्थिति में जो हमारे राष्ट्रीय लीडर, जिनका हम सम्मान करते हैं, वो जो भी निर्णय लेंगे हम उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे, लेकिन किसी अन्य नई पार्टी को, किसी अन्य दल को बिल्कुल भी मौका नहीं देंगे। अगर 2022 में वर्तमान योगी सरकार को अगर हमें खदेड़ना काम नहीं किया, तो वो दिन दूर नहीं है कि हम पे लाठियां नहीं, दोबारा झाड़ू मारी जाएंगी। और 2024 में अगर मोदी को खदेड़ना काम नहीं किया, तो ये लोग जो आज समाज को बांटने काम कर रहे हैं, इनकी तो घर की चूल्हे जलेंगे, इनके घर में तो रोटी आएंगी। लेकिन जो बहुजन समाज के लोग, जिन्होंने गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम करके बहुजन मूवमेंट को खड़ा किया, जिन बहनों ने अपने जेवर बेच के पार्टी को यहाँ तक पहुंचाने का काम किया, जिन महापुरुषों ने एक प्याज एक रोटी के दम पर पार्टी को यहाँ तक लाने का काम किया, जिन्होंने कुछ सपने देखे थे कि हमारे आने वाली नस्लें बहुजन मूवमेंट को मजबूत करेंगे और तुम्हारे घर में कुछ रोशनियां आएंगी, वो रोशनियां दूर हो जाएंगी। तो मेरी आप सभी से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से है कि पहले तो आप ये देख लें कि युवा शक्ति दल जहां जहां ये चुनाव लड़ेगा, जहां जहां ये बहुजन मूवमेंट को खराब करेगा, युवा शक्ति दल इसकी कड़े शब्दों में निंदा करेगा और युवा शक्ति का सामना करना पड़ेगा। बहन जी से हमारे विचार नहीं मिल सकते, मान सकते हैं, लेकिन बहन जी को हम खत्म होने नहीं देंगे, क्योंकि बहन जी से हमारा अस्तित्व है। और रही बात चुनाव की, तो 2 बुलंदशहर के चुनाव में हम बताएंगे तो तुमने कितना काम किया है और बहुजन मूवमेंट ने कितना काम किया है। बाकी डॉक्टर साहब आप भी अपनी बात साथियों, ये जो बाबा साहब के जो चित्र को जलाया गया, मान्यवर कांसीराम के चित्र को जो जलाया गया, बहुजन समाज पार्टी के झंडे को जलाया गया, ये हमारा झंडा नहीं जलाया गया है। जो लोग कहते हैं कि हम कांसीराम जी की औलाद हैं, मान्यवर साहब के बेटे हैं, वो मान्यवर साहब का फोटो जलाते हैं, बाबा साहब का फोटो जलाते हैं। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि आप लोग, जब आप खुद बहुजन मूवमेंट को खत्म करने पर लगे हो, तो आप ये बताइए आप किसके इशारे पर बहुजन मूवमेंट को खत्म कर रहे हैं। इससे साफ नजर आता है कि आप जो मान्यवर कांसीराम साहब कहते थे, एक तरफ सांपनाथ है, एक तरफ नागनाथ है, आप दोनों सांपनाथ और नागनाथ की इशारे पर चल रहे हैं और मूवमेंट को आप खत्म कर रहे हैं। आप ये बताइए, आपने 96 बच्चे एक बार जेल भिजवा दिए, अनेकों बच्चे बार बार आपने जेल भिजवा दिए। आप अपने क्षेत्र को छोड़कर, जहां आपके सगे कमल वालिया के भाई की हत्या की जाती है, उसका आज तक कोई पर्दाफाश आपने नहीं कराया, क्योंकि आपको लगता है कि उसमें आपका कोई ना कोई
सगा संबंधी कोई छिपा हुआ है। हम दोबारा आग्रह करते हैं कि ऐसी अगर दोबारा प्रवृत्ति की गई या कोई झंडे को हाथ लगा गया, बाबा साहब के चित्र को हाथ लगा गया, तो युवा शक्ति दल सामने खड़ा होकर इन लोगों से टक्कर की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेगा। और जो अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया आगरा के इस शर्मनाक कांड के बारे में किसी भी पदाधिकारी की इनकी नहीं आई है। भीम आर्मी ने सफाई दी है कि हमारी पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं, तो भीम आर्मी के प्रवक्ता ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है इसका। जिन्होंने आग भी लगाई थी उन्होंने भी माफी मांगी, पहले आग लगा दो फिर माफी मांग लो। नहीं, देखिए सत्य का कोई बैर नहीं है। ये क्या क्या दर्शाते हैं कि तुम्हारा मतलब नहीं है, तो तुम्हारा मतलब सिर्फ इतना है कि बहुजन मूवमेंट के लोगों को लालच में ला करके, विधायक का लालच दे करके, पार्टी से गठबंधन का लालच दे करके उनको जोड़ना, उनसे पैसे वसूल करना, उनकी गाड़ियों में घूमना, उन पे मुकदमा लगवाना, ये तो तुम्हारा लालच है, ये तुम्हारा मकसद है, ये तुम्हारे संबंध है। और जब वो व्यक्ति तुम्हारे इशारे पे बहुजन समाज पार्टी के झंडे जलाने लगे, बहुजन मूवमेंट के झंडे लगाने लगे, तो तुम कहते हो कि हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है। ये मतलब सिद्ध नहीं होता। ये जो आगरा मंडल की जो समीक्षा बैठक की गई आजाद समाज भीम आर्मी की तरफ से, ये क्या संबंध कराए जा रहे हैं? ये देखिए, ये इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये इनके संस्थापक हैं, ये क्या संबंध है? और तुम किसी को गोली मार दो, उसके बाद में सॉरी कह करके क्या वो आदमी जिंदा हो जाएगा? नहीं, फोटो तो कोई भी खिंचवा सकता है ना, ऑफिशियल तो कोई नेता नहीं है ना भीम आर्मी पार्टी का। वो इस बात को कह रहे हैं कि हमारा कोई ऑफिशियल नहीं है, अभी भी बहुजन समाज पार्टी में है। देखिए, जो इन्होंने कहा कि मैं बहुजन समाज पार्टी का कोई भी आदमी अपने मिशन मूवमेंट में आग नहीं लगाएगा, इतना सम्मान बहन जी ने उन्हें दिया और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तो वो गलती नहीं है, वो महापाप है। और जो ये कह रहे हैं कि हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है, मतलब तो इनके बंद कमरों में होते हैं, जहाँ ये सूटकेस लेने का काम करते हैं, जहाँ लिफाफों में पैसे लेने का काम करते हैं, वहां तो इनके मतलब होते हैं। और जब कोई इनके द्वारा कोई कहानी, ये तो इन्होंने हाथरस की घटना की आड़ में एक टेस्ट करके देखा कि मैं तो बार बार गया, और इन्होंने कहा कि वहाँ बहन जी कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं गया। सबसे पहले वहाँ बहन कुमारी मायावती का प्रतिनिधिमंडल गया, उनको वहाँ नहीं जाने दिया गया, थाने में रोक लिया गया और पीड़ित परिवार को वहाँ बुलवाया गया। हम लोगों ने भी अपने वहाँ जो कार्यकर्ता भेजने काम किया कि जो भी साथी जाता है संविधान दायरे में उनको मजबूत किया जाए। तो ये तो खैर बचाव है इनका अपना, लेकिन ये तो समय आने पर तय करेगा कि मेरा कोई इनसे मतलब नहीं है। और जो कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी का है, हम सब बहुजन मूवमेंट बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं। चंद्रशेखर खुद बताए 3 साल पहले क्या था। और एक बात तो मैं बता दूं आप लोगों को कि जब शब्बीरपुर की घटना हुई थी तो इन्होंने कसम खाई थी सतलुरदास मंदिर में कि मैं कोई पार्टी नहीं बनाऊंगा, मैं कोई दल खड़ा नहीं करूंगा, हम सामाजिक काम करेंगे। और यही रीजन रहा कि जो हमारी जो मित्रता खत्म हुई है, ये देखिए, ये युवा शक्ति दल का बैनर है और ये जो लाखों की भीड़ है, ये मेरी नहीं है, ये चंद्रशेखर की नहीं है, ये उन लोगों की है जिनके अंदर एक आस्था जगी थी कि कोई मिशन मूवमेंट खड़ा होगा। और इन्होंने चंद गद्दारों के हाथ में आकर वो बेचने का काम किया। हमारा मानना ये है कि हमारी पार्टी एक पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। हमारे संगठन अलग हो सकते हैं, कोई बात नहीं। जिस प्रकार से जो सत्ताधारी लोग हैं उनके सैकड़ों संगठन है, लेकिन जब चुनाव आता है तो सभी संगठन उनको वोट देना काम करते हैं, उनका सपोर्ट करने का काम करते हैं। और ये लोग मुट्ठी भर लोग आपस में पैसों के लालच में आकर के पार्टियां बना करके माननीय काशीराम साहब के मिशन को खत्म करने का काम कर रहे हैं, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन आजाद समाज पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है कि तुम लोग बदनाम कर रहे हो इस फोटो के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, बदनाम वो होता है जिसकी कोई इज्जत हो, जिसकी कोई इज्जत नहीं उसे क्या बदनाम कहा जाए। सब्बी, चलो ये फोटो आ गए, सब्बीपुर में जो लोग 56 लोग घर जले, आग जले, आप कितनी बार गए? उन्होंने वीडियो चलाने का काम किया, मैसेज मीडिया ने वो भी दिखाया, वो बदनामी नहीं थी। गढ़कोली में कितनी बार गए? 45 बच्चे जो जेल गए हैं जब वो आंदोलन हुआ था, उन्होंने कितने दिन आप गए? वो बदनाम कर रहे हैं। मायावती तो तब तक घर नहीं जाती ना। देखिए, अगर बहन जी नहीं जाती है, उनका प्रतिनिधिमंडल जाता है, उनके लोग जाते हैं, वो काम कर रहे हैं और काशीराम साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो किसी अन्य पार्टी बनाकर किसी को नुकसान पहुंचाने का काम तो नहीं कर रहे हैं ना। तो मनीषा प्रकरण में अभी आपने बताया सफदरजंग में लगभग 400 लोगों के ऊपर एफआईआर हो चुकी है, पिटाई भी हुई। आखिर वो क्या कारण है कि चंद्रशेखर जी बाइट दे रहे हैं और बाहर खुलेआम घूम रहे हैं, उनके ऊपर कोई एफआईआर भी नहीं है? देखियो, ऐसा है कि फूट गिरो राजनीति करो। चंद्रशेखर वर्तमान सरकार के इशारे पे नाचने का काम कर रहा है।
अगर वही आंदोलन कोई और किसी और ने किया होता, हमारे पास भी गृह मंत्रालय दिल्ली कमिश्नर से फोन आए, हमने जवाब देने काम किया है, ठीक है ना। तो वो तो उनके लिए काम कर रहा है। अगर मुस्लिम कटता है तो किस पार्टी का कटता है, दलित कटता है तो किस पार्टी का कटता है। तो वो इसको खिलवा रहे हैं, इसको नचा रहे हैं, वो इनके इशारे पे नाच रहा है। आदमी 151 में तो छुटता नहीं है। इन पे इतनी गंभीर धाराओं में सैकड़ों जगह मुकदमे हैं, आज भी एक आदमी इनके कब्जे में नहीं आ रहा प्रशासन के। 2 तारीख मामले में आज भी लोग जेल काट रहे हैं। वो क्या वजह हो सकती है कि बहुजन समाज आपस में ही अभी भी लड़ता पड़ता दिखाई दे रहा है, जबकि संगठन एक जगह इकट्ठा होकर के लड़ने की तैयारी करनी चाहिए अगर मनोबल से जीतना है तो? क्या वजह होगी? जिसकी आकांक्षाएं ज्यादा हो, जिसे राजनीतिक लालच हो, वो लोग भग रहे हैं, वो लोग लड़ रहे हैं। हम लोग इनसे पुराने भीम आर्मी से पुराना युवा शक्ति दल है, पिछले 8 साल से संघर्ष कर रहा है। हमने आज तक भी किसी भी पार्टी या किसी भी संगठन को लेकर कोई ऐसा बयान नहीं दिया। हमने पार्टी को मजबूत किया, हमने बहुजन मूवमेंट को मजबूत किया, लेकिन हमारी कभी मंशा ये नहीं रही कि हम पार्टी बनाएंगे, क्योंकि पार्टी तो हमारा काम कर रही है। अगर उस पार्टी में गलती हो सकती है तो तुम्हारी पार्टी में कौन से हीरे लगे हुए हैं, आप बताइए। क्या वजह हो सकती है कि इतनी पुरानी जो पार्टी है बीएसपी, उसको खत्म करने की कवायद को लेकर के जो मुखौटा सामने लाया जा रहा है, बहुजन समाज को दिखाया जा रहा है, क्या ये छलावा है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्र की 30 नंबर की पार्टी है। मैंने पहले भी कहा, जिस समाज को उठने नहीं दिया गया हो, जिस समाज को पढ़ने नहीं दिया गया हो, माननीय काशीराम साहब और करोड़ों लोगों ने बड़ा पसीना खून बहा करके उस मूवमेंट को खड़ा किया। अब हम लोग एक प्रदेश के नहीं, देश के प्रधानमंत्री की बहन कुमारी बनने की पूरी प्रयास में है, और भी लोग हैं। तो अगर बहुजन समाज पार्टी या बहुजन समाज की और पार्टियां मजबूत होती है, जो मूल निवासी से आती है, तो कहीं ना कहीं ये लोग जो आज हमें आपस में लड़ा करके गुमराह करके लाभ लेने का काम कर रहे हैं, वो लाभ उनका पूरा नहीं हो पाएगा। तो इन लोगों ने ऐसे लड़कों को, नादान व्यक्तियों को खड़ा करने का काम किया है, जो हमें बांटने का काम करेंगे। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी वजह है कि राहुल गांधी की वाइट नहीं चल रही है, मायावती की वाइट नहीं चल रही है, और नेता की वाइट नहीं चल रही है, तृणमूल कांग्रेस की वाइट नहीं चल रही है? लगातार उसको क्यों चलाया जा रहा है, क्यों उसको हीरो बनाया जा रहा है? तो एक सवाल और भी है कि जो युवा इस समय गुमराह हो चुका है, लगभग आधा युवा जो है चंद्रशेखर की तरफ जा रहा है और बहुजन मूवमेंट को खत्म कर रहा है, तो उन युवाओं को युवा शक्ति दल की तरफ से आप क्या संदेश देंगे? देखिए, कोई आधा युवा नहीं है, 2-4 लोग हैं जो भ्रमित है, गुमराह है, जो बड़ी बड़ी गाड़ी देखकर घूम जाते हैं और गाड़ियों से कभी मूवमेंट नहीं चला करते। काशीराम साहब कहते थे, अगर गाड़ियों से मूवमेंट चलते तो कांग्रेस 70 साल से राज करी आजादी के बाद, उससे पहले भी क्या है, वो बाहर नहीं जाती। उसके बाद भी और अन्य पार्टी है जिनके पास एक गाड़ी नहीं, लाखों गाड़ी खड़ी हो जाएंगी। तो गाड़ियों से मूवमेंट नहीं चला करते। और उन युवाओं से मेरी अपील है कि आप अपने घर जाकर बात कीजिए कि अपने पिताजी से, अपने दादाजी से, कि कितनी कुर्बानियां उन्होंने देख करके इस मूवमेंट को खड़ा किया है। अगर आप भटक गए तो मूवमेंट भटक जाएगा और लोग वापसी कर रहे हैं। युवा शक्ति दल का 3 साल बाद अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब क्या है, वो यही है कि आज हमें लगा कि इन्होंने तो हद कर दी। 84 के बाद जब से पार्टी बनी है, बहुत उतार चढ़ाव बहुजन मूवमेंट ने देखे, लेकिन आज तक किसी की मंजाल ये नहीं हुई कि कोई पार्टी का झंडा जला दे या माननीय काशीराम साहब, बाबा साहब की फोटो जला दे। तो तुम में और उन लोगों में क्या अंतर है जो रात दिन बाबा साहब के स्टैचू तोड़ने का काम करते हैं? तुम में उनमें क्या अंतर है जो रात दिन अखबारबाजी कर करके आषाढ़ खत्म करने का काम करते हैं? तो तुमने तो वही काम कर रहे काम किया।